जय हिंद। आंकड़ों का प्रबंधन हमारा चल रहा था प्रश्नावली 3.3। इसमें हमारा 7 क्लास का मैथ था, उसमें प्रश्नावली हमारा चल रहा था 3.3। ये देखिए हम क्वेश्चन 1-2 पहले करा चुके हैं फर्स्ट वीडियो में और सेकंड हम कवर कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आरेख बनाने के लिए बोल रहा है, निरूपित कीजिए। तो देख लीजिए हमारा दंड आरेख एकदम अच्छे से देखिए, इसको क्लियरली आपको पता चलेगा कि इसमें किन किन चीज़ों को दिया गया है। तो कहा है यहाँ कि 6 विभिन्न कक्षाओं, तो देखिए 6 कक्षाओं का दिया है। 5वां दिया है, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। ये हमारी कितनी है? ये हमारी चल रही है 6 विभिन्न कक्षाएं। उसमें आप ध्यान से देखिएगा, इसी के में से क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। तो स्केल को हम चुनने के लिए सबसे पहले अपना यूनिट रख लेते हैं कि हम कौन सा यूनिट से शुरू करें ताकि हमारा जितना डाटा दिया हुआ है सारे कवर हो जाए। तो हम एक स्केल पर हम अपना पैमाना रखते हैं, 1 इकाई बराबर 20 विद्यार्थी। तो हमें देखिए यहाँ से 20 का अंतराल लेके चलते हैं, 20, 40, 60, 80 ऐसे करके हम 140 तक जाते हैं, क्योंकि हमारा हाईएस्ट विद्यार्थी हैं जो 5वीं में 135 गए हैं। तो ये हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा ग्राफ रहा, ये विद्यार्थियों की संख्या का है। ये विद्यार्थी की संख्या के लिए ग्राफ दिया हुआ है और ये आपकी कक्षाएं हैं जो 6 कक्षाओं का दिया हुआ है। तो देख लीजिए हम स्केल चुन लिए। स्केल हम चुने कि हमारे 1 यूनिट कितने के बराबर है। तो 1 यूनिट हमारा 20 के बराबर है, ये हमने स्केल चुन लिया। आगे हमारा क्वेश्चन देखिए बी, कह रहे निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। तो आप देख के इसको बताइए, ग्राफ को देखिए कि किस में ज़्यादा गया है। तो ग्राफ देखिए सबसे हाईएस्ट किसका है, तो सबसे हाईएस्ट हमारा गया है 5वीं का। तो हमारा सबसे हाईएस्ट विद्यार्थी मतलब किस कक्षा में ज़्यादा स्टूडेंट है, तो हमारा 5वां कक्षा जो है उसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हैं। 5वीं कक्षा में विद्यार्थी की संख्या सबसे अधिक है। अब कह रहा है कि किस कक्षा में न्यूनतम है, मतलब सबसे कम है। तो आप ग्राफ को देख के बता देंगे कि सबसे नीचे किसका ग्राफ है। तो देखिए सबसे नीचे ग्राफ किसका है, तो ये हमारा 10वीं कक्षा का है। 10वीं कक्षा का ग्राफ सबसे नीचे है, तो हमारा हो जाएगा 10वीं कक्षा, क्योंकि हमारी 10वीं कक्षा में विद्यार्थी की संख्या क्या है, कम है। तो ये हमारा हो जाएगा। आगे हमारा दिया हुआ है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, तो देख लीजिए सबसे पहले कक्षा 6 को बोला है। तो आप देखिए सबसे गौर से कि इसमें कक्षा 6 में कितने स्टूडेंट हैं। तो ये देखिए कि कितने विद्यार्थी हैं, तो ये विद्यार्थी हमारा रह गए 120। तो हम सबसे पहले अपना 120 लिख लेते हैं, फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद कक्षा 8 का। तो आप ग्राफ में देखिए कि 8वीं में कितने स्टूडेंट थे। तो आपके 8वीं में दिए हुए हैं 100, तो रख लीजिए आप यहाँ 100। दोनों का अनुपात निकालिए तो 0 से 0 खत्म होगा। अब ये 12 कटेगा 6 बार में और 10 कटेगा 5 बार में। तो ये आपका बन के आएगा 6:5। ये आपका आंसर बन के निकलेगा सेकेंड का। आगे हम अपना क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर में बोल रहा है कि एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंडारेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कह रहा है देखिए दंडारेख खींचने के लिए पहले बोला है, सबसे पहले ऐसे मान लीजिए कि आप स्कूल में एग्जाम दिए हैं, एक छमाही और एक फाइनल एग्जाम। तो उसमें आपका सारे सब्जेक्ट का स्कोर जो जो रहा है उसी का आरेख बना रहा है। तो जब एक सेशन में 2 बार एग्जाम हो रहा है तो सारा सब्जेक्ट का होगा तो दोहरा दंडारेख बनेगा, क्योंकि आपका एक साल में 2 बार एग्जाम होता है, एक छमाही और एक मान लीजिए कि लास्ट वाला एग्जाम बरमाही हुआ। तो उसमें आपका स्कोर रहा इंग्लिश में आप अपना स्कोर देख लीजिए। आपका पहले 67 आया था, लेकिन जब दूसरा का एग्जाम हुआ तो आपका उसमें 70 आ गया। उसी तरह आपका हिंदी में देख लीजिए स्कोर, पहले आपका 72 था, उसके बाद आपका 65 हो गया। फिर गणित के आप अपना देखिए, पहले आपका आया था 88 आया था, उसके बाद आपका 95 हो गया।
फिर ऐसे ही आपका साइंस में अपना स्कोर देख लीजिए। तो साइंस का आप अपना स्कोर देखेंगे तो यहाँ देखिए साइंस तो आपका पहले 81 था, अब बाद में 85 हो गया। फिर वैसे ही सामाजिक विज्ञान में पहले आपका 73 अंक आया था, अब 75 आ गया। तो ये आपका स्कोर रहा कि आपने एग्जाम दिया 1 साल में 2 बार, उसमें सारे सब्जेक्ट में आपका कितना कितना स्कोर बना है। उसी के अकॉर्डिंग एक ग्राफ को देख करके हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। तो किसमें सबसे सुधार ज़्यादा हुए हैं, इसकी अधिक सुधार पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ सुधार के लिए आप पहला ग्राफ देखिएगा तो अंग्रेजी में तो पहले इसका 67 था तो अब हो गया 70, तो +3 मतलब वृद्धि हुआ। दूसरा में हिंदी में तो इसका प्रदर्शन और गिर गया, पहले ज़्यादा अंक लाया था अब कम ला दिया। मैथ में अब देखिए पहले 88 लाया था अब लेके आ गया 95, तो इसका स्कोर बढ़ा है, कितना बढ़ गया, प्लस में 7 बढ़ गया। वैसे आपका साइंस विज्ञान में देख लीजिए पहले आपका 81 था आप 85 हो गया, मतलब 4 अंक आपका बढ़ गया है। वैसे ही सामाजिक विज्ञान में देख लीजिए पहले आपका 73 था आप 75 हो गया, मतलब 2 बढ़ गया। तो आपको यही बोला किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में अधिक सुधार हुआ है। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा सुधार किस में हुआ है, तो ये आपका मैथ में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है, क्योंकि पहले आपका क्या था 88 तो आप 95 पर पहुँच गए, मतलब 7 अंक आपको आ गया। आप सबसे ज़्यादा जितना आपके पास विषय में सुधार किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा सुधार आपका मैथ में हुआ है। तो ये आपका आंसर बन के आ जाएगा कि आपका सबसे ज़्यादा सुधार मैथ में हुआ है, ये हुआ। आगे आप देख लीजिए कह रहा है कि किस विषय में सुधार सबसे कम है। तो आप देखिए यहाँ ग्राफ को देखिए, सारे विषय के ग्राफ को देखिए कि सबसे कम किस में सुधार हुआ है। तो देखिए यहाँ +3 वृद्धि हुआ है, यहाँ माइनस में चल गया, यहाँ देख लीजिए +7 हुआ है, यहाँ +4 में वृद्धि हुआ है, यहाँ सबसे कम है देखिए +2 में ही वृद्धि हुआ है, वृद्धि पूछा है तो यहाँ 2 का ही वृद्धि हुआ है। तो कौन सा विषय इसका है कि जिसमें कम वृद्धि, तो इसका सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान जो है इसमें इसका कम वृद्धि हुआ है, 2 ही अंक सिर्फ बढ़े हैं। आगे देखिए तीसरा कह रहा है कि क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। कोई ऐसा आपका विषय इसमें दिख रहा है जिसमें आपका पहले स्कोर अच्छा रहा हो बाद में आपका स्कोर गिर गया, मतलब कम आ गया है। तो आप देख लीजिए सब में बढ़ा है, अंग्रेजी में भी आपका बढ़ गया, मैथ में भी बढ़ा, विज्ञान में भी बढ़ा है, सामाजिक विज्ञान में भी आपका बढ़ा है। लेकिन ये देखिए यहाँ हिंदी में आपने पहले ज़्यादा लाया था, पहले आपका 72 था अब 65 ही आ गया, मतलब आपका स्कोर कितना गिर गया, मतलब 7 का आपका स्कोर 7 माइनस में चल गया। पहले आप 72 लेके आए थे अब 65 लेके आ गए तो आपका घट गया। तो यही पूछ रहा है कि किस में नीचे गिरा है, तो आपका हिंदी सब्जेक्ट हो जाएगा जिसमें आपका प्रदर्शन नीचे गिर गया है। अब आगे हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं 5वां नंबर। कह रहा है किसी कॉलोनी में दिए गए सर्वेक्षण में प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। तो ये हमारा सर्वेक्षण दिया गया था, सर्वेक्षण हमारा दिया गया था कि मतलब कोई खेल हो रहा है, बहुत सारे खेल हुआ, उसमें कुछ लोगों ने खेल को सिर्फ देख रहे हैं और कुछ लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, मतलब भाग लिया है। तो ये हमने आपका ये बना लिया आपका ग्राफ। अब इस ग्राफ को देखेंगे, पहला हम कर एक उपयुक्त स्केल चुनकर, तो हमने स्केल को देखिए चुन लिया। यहाँ पैमाना हम अपना रख लिया है कि 1 इकाई बराबर 100 को रखे हैं, हमने 1 इकाई बराबर 100 रख लिया। ये हम अपना स्केल चुन रहे हैं, ये हमारा स्केल रहा। तो ये स्केल में हम रख लिए हैं कि 1 इकाई बराबर 100। तो ये स्केल हम चुन लिए। देख लीजिए आपको कुछ पूछ रहा है, कह रहा है कि एक दोहरा डंडा रेख। तो दोहरा डंडा रेख बनेगा क्योंकि कुछ लोग देख रहे हैं खेल को और कुछ लोग उसमें हिस्सा लिए हैं, तो इसलिए दोहरा डंडा रेख आपको बन के यहाँ आएगा। कह रहा है इस दंड आरेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। कह रहा है कि आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे आप दंड आरेख को देख के। तो देखिए गौर से इस दंड आरेख को, जो जो आपको पहले दिख रहा है ना, जैसे ये पहले है फिर ये है फिर ये है फिर ये वाला, ये जो पहले दिख रहा है ना, तो ये जो है सिर्फ देखने वालों की संख्या है, मतलब इसमें लोग सिर्फ स्टेडियम में मान लीजिए कि एक तरह से बैठ के देख रहे हैं, लोग हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ देखने वाले हैं। अभी जो सेकंड वाला दिख रहा है ना ग्राफ, ये वाला सब में देखिए सेकंड वाला, ये जो दिख रहा है ना सेकंड वाला आपको, ये है भागने में, मतलब कि खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप इस ग्राफ को देखकर क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो हम सिर्फ यही निष्कर्ष इसमें निकालेंगे कि हमारा क्या होगा
कि भाग लेने वालों से ज़्यादा देखने वालों की संख्या है। सब में देखिएगा तो जितना लोग इसमें भाग लिए हैं उससे ज़्यादा संख्या देखने वालों का है। तो हमारे यही निष्कर्ष निकल के आएगा कि देखने वालों की संख्या ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। आप यहाँ ग्राफ को देखिए, आप बताइए कि कौन सा ज़्यादा लोकप्रिय है खेल, मतलब किस में ज़्यादा लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ आपको पूरा तरह से दिख रहा होगा कि यहाँ क्रिकेट जो है ना, ये इसका ग्राफ बहुत ऊपर है, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर ही क्रिकेट। क्रिकेट जो हमारा है ये सबसे मतलब ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें लोग क्या कर रहे हैं, इसमें लोग देख भी रहे हैं, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये हमारा बन के आंसर आ जाएगा क्रिकेट, क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा हिस्सा लिए हैं। सबसे ऊपर ग्राफ है, ग्राफ को देख के क्लियर दिख जाता है कि कौन में किस में कितने लोग हिस्सा लिए हैं, देख रहे हैं या फिर उसमें भाग लिए हैं। तो इसमें हमारा सबसे लोकप्रिय बनेगा जिसका ग्राफ सबसे ऊपर है। तो ये हमारा बन के आ जाएगा क्रिकेट। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उसमें भाग लेना। तो देखिए देखने वालों के ग्राफ सबसे ऊपर हैं, सब में आप देखिएगा तो देखने वालों का ग्राफ सबसे ऊपर आपको दिखेगा। इसमें भी सबसे ऊपर देखने वाला, ये भी देखने वाला है, ये भी देखने वाला, ये भी दिखने वाला, जो जो ऊपर है ना सबका सबका दिखने वाला ही ऊपर है। तो आपको देख करके यहाँ से निष्कर्ष निकलता होगा कि देखिए देखने वालों का संख्या क्या है, ज़्यादा है, और भाग लेने वालों की संख्या। ऐसे समझिए कि आप स्टेडियम में बैठे हैं और दर्शक ज़्यादा हैं, क्योंकि पिच पे तो बहुत कम ही लोग रहते हैं। तो यही है, तो कह रहा है कि खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उसमें भाग लेना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि हमारा देखना सबसे है, क्योंकि हमारा ग्राफ देखने वाला ऊपर है। तो ये हमारा देखना अधिक पसंद है, ज़्यादा लोग देखते हैं। थैंक यू सो मच।